नमस्कार दोस्तों, विद्या क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का यह पार्ट 40 है। इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन पीसीएस एपीओ, एपीओ, सीबीआई एपीओ, ऑल इंडिया बार एग्जाम, अन्य अदर लीगल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सद्भाव पूर्वक शब्द को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 2 की उपधारा 11 में। सद्भाव पूर्वक कार्य करने के लिए क्या आवश्यक है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, सम्यक सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। शिवराज सहाय बनाम मोहम्मद फजील खां के मामले में अभियुक्त को धारा 17 का लाभ क्यों नहीं मिला? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, जांच पड़ताल के बिना कार्य किया गया था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 18 के तहत दुर्घटना का बचाव मिलने के लिए कार्य कैसा होना चाहिए? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि विधिपूर्ण होना चाहिए, विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया गया और उचित सतर्कता एवं सावधानी के साथ किया गया। एक पुलिस अधिकारी अपने वरिष्ठ के आदेश पर, जो कि विधि विरुद्ध है, भीड़ पर गोली चलाता है, क्या उसे बचाव मिलेगा? नहीं, क्योंकि आदेश अवैध था और सतर्कता की कमी थी। न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य किस धारा में संरक्षित है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 15 में संरक्षित है। न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य किस धारा के तहत अपराध नहीं है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 16 के तहत अपराध नहीं है। एक जल्लाद जो अदालत के आदेश पर कैदी को फांसी देता हुआ किस धारा के तहत संरक्षित है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 16 के तहत संरक्षित है। भगवान बारिक बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में अभियुक्त को तथ्य की भूल का लाभ क्यों नहीं मिला? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि पुरानी दुश्मनी थी और सतर्कता की कमी थी, यानी कि गुड फेथ की कमी थी, यानी कि सद्भाव की कमी थी। उड़ीसा राज्य बनाम खोरा घासी का मामला संबंधित है ऑप्शन बी, तथ्य की भूल में सद्भाव, यानी कि गुड फेथ इन मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एक स्कूल मास्टर छात्र को सजा देते समय अनजाने में उसकी मृत्यु का कारण बनता है, उसे बचाव मिलेगा यदि उसने पूरी सतर्कता बरती थी, सजा मामूली थी और उसका कोई आपराधिक आशय नहीं था, तो ऐसी स्थितियों में उसे बचाव मिल जाएगा। एक बंदूक उठाता है और बिना यह जाने कि वह भरी है या नहीं, खेल खेल में ट्रिगर दबा देता है, जिससे साथी की मृत्यु हो जाती है, तो वह दोषी है। धारा तो वह जो है दोषी है, दोषी है, क्योंकि उसने उचित सतर्कता नहीं बरती थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 के तहत बचाव किसे मिलता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, जो विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करता है। यदि कोई कार्य आपराधिक आशय के बिना किया जाए तो वह अपराध नहीं हो सकता। सद्भाव पूर्वक शब्द में क्या शामिल नहीं है? लापरवाही शामिल नहीं है। एक मजदूर छत से बर्फ फेंकता है, उचित चेतावनी देने के बाद एक राहगीर की मृत्यु हो जाती है, तो उसे दुर्घटना का बचाव मिलेगा।
एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, उसका फल निकलकर उड़ जाता है और पास खड़े व्यक्ति को मार देता है। यदि सतर्कता थी तो यह अपराध नहीं है। न्यायिक संरक्षण किस लिए दिया जाता है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायिक संरक्षण दिया जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 16 के तहत संरक्षण तब भी मिलता है जब न्यायालय को अधिकारिता न हो, यदि कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया। इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूसेट का अर्थ है तथ्य की भूल क्षम्य है। एक भूत समझकर ब पर हमला करता है, लेकिन वह एक इंसान निकलता है। यदि अ ने सद्भाव पूर्वक कार्य किया है तो वह तथ्य की भूल के तहत संरक्षित है, यानी कि तथ्य की भूल का बचाव से मिलेगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 में तथ्य की भूल का बचाव तभी मिलता है जब भूल तथ्य की हो। सद्भाव पूर्वक की परिभाषा में सम्यक सतर्कता शब्द का क्या अर्थ है? सामान्य समझ वाला व्यक्ति जितनी सावधानी बरत सकता है उन परिस्थितियों में यानी बरतता है। यदि कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, यह विश्वास करते हुए कि विधि उसे ऐसा करने की अनुमति देता है, तो वह रक्षित है धारा 17 के तहत। दुर्घटना के मामले में साध्य यानी ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, विधिपूर्ण होना चाहिए। एक शिकारी है, वह झाड़ी में हलचल देखकर गोली चलाता है, यह सोचकर कि वहां बाघ है, लेकिन वहां एक आदमी निकलता है। तो ऑप्शन डी सही है, बी और सी दोनों। सही ऑप्शन इसका सी है, यह तथ्य की भूल है। तो सही आंसर ऑप्शन डी है, बी और सी दोनों। भारतीय न्याय संहिता की धारा 15 न्यायाधीश को संरक्षण देती है जब वह न्यायिक कार्य कर रहा हो। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का सिद्धांत किस पर आधारित है? आपराधिक आशय के अभाव पर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।